सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको डाटा वेयर हाउस का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक लॉजिक इजी एग्जांपल के साथ बताऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट बताने से पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ डाटा वेयर हाउस इज अ डाटाबेस यूज्ड टू स्टोर डाटा। द मेन डिफरेंस बिटवीन डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग is that data warehouse is the process of compiling and organizing data into one common database, whereas data mining is the process of extracting meaningful data from that database. डाटा वेयरिंग हाउस ये होता है कि कंप्लीट जो आपकी कंपनी है, जो आपका बिजनेस है या कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म या कोई इंडस्ट्री है, उसका जो होल डाटा है एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं डाटा वेयर हाउसिंग। क्योंकि वो कंप्लीट होल जो डाटा है कंपनी की, कितनी सेल्स हुई हैं, बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, बिजनेस का कितना कैश है, बिजनेस का कितना रेवेन्यू है, बिजनेस की कितनी प्रोडक्ट बिकी, कितनी बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग हुई, कितनी हमने सप्लायर को पैसे दिए, कितनी सैलरीज दी, कितनी वेजेस दी, कितनी मशीनरीज पे खर्चा आया, कितनी हमने रिपेयर के पैसे दिए, कितना हमने रेंट दिया, कितनी हमारी जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन है, ये सारी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन होती है ना डाटा की, कंपनी की, बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक जगह पर लाकर इकट्ठी की जाती है, उसे हम कहते हैं डाटा वेयर हाउसिंग। और आगे है डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग ये है कि आपको भी देखना है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी कंपनी की वो इनकम कितनी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का मार्जिन कितना है, कंपनी की सेल्स कितनी है। इन सब में से ये जो है डाटा वेयर हाउस में हर चीज़ अवेलेबल होती है, हर चीज़ का डाटा इकट्ठा होता है। तो आपने इस सारों में से सिर्फ देखना है सेल्स कितनी है, एनुअली या इस मंथ की या इस डे की या इस साल की, तो आप सेल्स इजीली देख सकते हैं। क्योंकि डाटा अरेंज होता है, डाटा वेयर हाउस में डाटा अरेंज होता है, समराइज होता है, इजीली एक तरतीब की फॉर्म में होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डाटा वेयर हाउस की अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और डाटा माइनिंग क्या है। जैसे एक कंपनी में एक मैनेजर काम कर रहा है और उस कंपनी की आगे 5 ब्रांचेज हैं, तो मैनेजर जो है उसके ऊपर ऑनर होता है कंपनी का ऑनर या कंपनी का जो सीईओ है, चीफ है, जो ऊपर हेड है, वो कहता है मैनेजर को कि मुझे बताओ कि यार कंपनी की सेल्स कितनी हुई है। जो मैनेजर है वो जाता है कंपनीज के दूसरे कंपनी की ब्रांचेस के जो हेड है उनके पास, उनसे डिटेल इकट्ठी करता है या कॉल वाल करके उनसे इंफॉर्मेशन लेता है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो फिर वो उसे ला के देता है। फिर दोबारा वो कहता है कि यार मुझे बताओ कैश कितना है, कंपनी में इसका प्रॉफिट कितना हुआ है, कंपनी की सेल्स कितनी है। तो वो बार बार जाता है, तो ये इसका बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो अपनी जॉब से तंग आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए डाटा वेयर हाउस आया। तो इसलिए जितनी भी कंपनी की ब्रांचेज हैं, जो कंपनी की हेड है, वो सारे जो डाटा है एक थ्रू द टेक्नोलॉजी, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द कम्युनिकेशन एक जगह पे डाटा इकट्ठा करवा देते हैं। और जिसने भी अभी ऑनर ने या कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने या कंपनी के चेयरमैन ने कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, तो डाटा वेयर हाउसिंग से जाके इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। वो जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, उन्होंने अगर सेल्स के मुतालिक लेनी है या प्रॉफिट के मुतालिक लेनी है या देखना है कंपनी की नेट सेल्स कितनी है, तो इसके मुतालिक जो डाटा लेना है, इसको हम कहते हैं डाटा माइनिंग। क्योंकि वो एक मीनिंगफुल डाटा जो है उसमें से पिक कर रहे हैं। तो मीनिंगफुल डाटा को पिक करना, उसको एक्सट्रैक्टिंग करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाटा माइनिंग। आई होप आपको डाटा वेयर हाउस और डाटा माइनिंग का बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।